हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, हम आपको आज रीजनिंग का चैप्टर 1 डाइस पासा कराने वाले हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग का हमारा पहला चैप्टर है। इससे पहले रीजनिंग का हमने कोई भी कंप्लीट चैप्टर नहीं डाला है। दोस्तों, मैं इसमें आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा और सारी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों, आप जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उनमें रीजनिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आप कंप्लीट कंसेप्ट जानते हैं डाइस का, तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर आप सेकंड्स में दे सकते हैं। बस आपको सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए। दोस्तों, इसमें डाइस की अगर बात की जाए तो इसमें मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे आप उसे ट्रिक से कर सकते हैं और कैसे आप पहचान सकते हैं कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। बस आपको हमारी वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारी। डाइस, या हिंदी में बोलते हैं इसको पासा। डाइस 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 होता है स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में इसको बोलते हैं मानक पासा और इसको बोलते हैं साधारण पासा, साधारण पासा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि हमको डाइस पहचानना होता है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर आपको ये पता होगा तो आप बहुत ईजिली बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में की जो पहचान होती है वो आपको कैसे आप पहचानते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट 1, सम ऑफ अपोजिट फेसेस विल बी 7। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। सम ऑफ अपोजिट फेसेस विल बी 7। दोस्तों, अगर आपको कोई भी एक पासा दिया गया है और उसके अपोजिट फेसेस का सम 7 है तो वो एक मानक पासा होगा, एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। सेकंड पॉइंट, लेकिन सामने दिखाई देने वाला पासे का सम 7 नहीं होगा, डिजिट्स का सम 7 नहीं होगा, लेकिन सामने दिखाई देने वाली संख्याओं का सम या योग 7 नहीं होगा। दोस्तों, इन 2 पॉइंट का क्या मतलब है मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। एग्जांपल 1 2 3। दोस्तों, आपको एक ही डाइस दिया गया है। आप जो डिजिट आपको सामने दिख रही है उनका सम 7 नहीं होना चाहिए। 1 + 2 डज नॉट इक्वल टू 7, 3 + 2 डज नॉट इक्वल टू 7 और 3 + 1 डज नॉट इक्वल टू 7। दोस्तों, आप ऐसे किसी भी सारे डिजिट का सम करके देख सकते हैं। 7 के बराबर नहीं है तो दैट मीन्स कि ये एक मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, 4 5 और 6। दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं ये हमको पहचान करनी, हमको पता होना चाहिए। तो 4 + 5 होगा दोस्तों, डज नॉट इक्वल टू 7। 7 के बराबर नहीं होना चाहिए और बाकी इन सब का भी आप प्लस करेंगे तो 7 के, दैट मीन्स ये एक कैसा स्टैंडर्ड डाइस है या मानक पासा आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यह एक मानक पासा है, क्योंकि यह दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ अपोजिट फेसेस, उसका क्या मीनिंग है दोस्तों ये मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल 1 लिया है, एग्जांपल 1 आपको दिख रहा है, ये एक डाइस है। इसके अपोजिट फेसेस का मीनिंग है दोस्तों इसके अपोजिट में क्या होगा, और वो बोला गया है सम ऑफ अपोजिट फेसेस विल बी 7। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, 1 2 3, ये हमको सामने दिखाई दे रहे हैं।
ये देख सकते हैं आपको। इनके अपोजिट फेसेस क्या होंगे? अगर +7 करना है तो दोस्तों यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ के होगा 4। दैट मीन्स इसके अपोजिट 6 होगा, इसके अपोजिट 5 होगा, इसके अपोजिट 4 होगा। इसका मीनिंग है एक जिस साइड में आ रहा है उसके जस्ट बैक साइड में ये यहाँ पर 6 आएगा, 2 के 5 आएगा और 3 के 4 आएगा, क्योंकि अपोजिट फेसेस का जो फर्स्ट पॉइंट है सम ऑफ अपोजिट फेसेस विल बी 7। अपोजिट फेसेस का सम 7 होना चाहिए, लेकिन सामने दिखाने देने वाली संख्याओं का योग 7 नहीं होगा। तो ये दोनों से पहचान कराते हैं हमको कि ये मानक पासा है या नहीं। सेकेंड टाइप, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस या इसको बोलते हैं साधारण पासा। साधारण पासा इसकी पहचान आप कैसे करेंगे ये भी आपको एक पॉइंट के थ्रू याद रखना होगा और आपको ये लर्न भी करना है। क्या होता है? ऑपोजिट फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होता है। सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस नेवर बी 7। नेवर बी 7। दोस्तों इसका मतलब है कि ऑपोजिट फेसेस जो होंगे उसमें 7 नहीं होगा उन दोनों का सम। जो मैंने आपको पहला बताया स्टैंडर्डाइज, उसमें ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, इसमें 7 नहीं होता है। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 1 6 4। दोस्तों एक हमारे पास डाइस है जिसमें हमको दिया गया है जो सामने वाले डिजिट है 1 6 4 है। तो दोस्तों इसके अपोजिट क्या होगा? जैसे मैं ले लेता हूँ 6 के अपोजिट क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है? दोस्तों 1 तो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो सामने दिख रही है, 4 भी कभी नहीं हो सकता, ये भी सामने दिख रहा है। बाकी बचे 3 5 2। ये ही संभव है क्योंकि एक जो डाइस होता है उस पर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। यही तो 6 के अपोजिट या तो 3 होगा या 5 होगा या 2 होगा। तो आप इसमें किसी का भी प्लस करेंगे 6 3 9 6 5 11 6 और 2 8, 7 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कैसा है? ये एक साधारण पासा है। या दोस्तों आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि सामने दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो संख्याओं का योग, नंबर्स का योगफल 7 होगा। तो आप देख सकते हैं 6 और 1 7 हो रहा है। सामने दिखाई देने वाले डिजिट का सम 7 होना चाहिए। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनमें से जो सामने दिखाई दे रहे हैं उनके अपोजिट जितने भी डिजिट है उन ऑपोजिट फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। ये पहचान होती है साधारण पासे की, और जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था वो होती है स्टैंडर्ड डाइस की। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पहचान है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डाइस से आज तक कितने टाइप के क्वेश्चन बने हैं और उनको आप कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आज तक डाइस में जितने भी पूछे गए हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों मेनली डाइस में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इन चारों टाइप को कवर करने के बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहला होता है सिंगल डाइस। या तो आपको सिंगल डाइस देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है, या उसकी कोई डिजिट मिस कर देंगे और फिर उससे पूछेंगे कि ये कौन से टाइप का है। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है 2 डाइस। आपको 2 डाइस दे देंगे और आपसे कंपैरिजन कराएंगे कि इसमें से कौन से के ऑपोजिट कौन सा डिजिट होगा। जैसे आपको 2 पासे दे दिए, जैसे ये दे दिया आपको 4 3 2, ये एक दे दिया और ये एक और पासा आपको दे दिया 7 6 1 और ये हो गया 2, और आपसे पूछ लेंगे कि 6 के ऑपोजिट क्या आएगा या 3 के ऑपोजिट क्या आएगा। इस तरीके से 2 का कंपैरिजन करा लेंगे। या थर्ड जो होता है मोर देन 2 डाइस। आपको 2 से ज़्यादा वो पासे दे देगा और उनसे कंपैरिजन कराएगा कि किस डिजिट के ऑपोजिट कौन सा डिजिट आने वाला है। या लास्ट 4th होता है दोस्तों ओपन डाइस या खुला पासा।
ओपन डाइस या खुला पासा। दोस्तों इसमें हम आपको डाइस को ओपन करके दिखाएंगे कि कैसे आप डाइस को ओपन करते हैं और कैसे कंपैरिजन करके इन डिजिट्स का आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या डाइस से बनने वाले यही 4 प्रमुख टाइप हैं जो डाइस से क्वेश्चन बनते हैं। एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप वन कंपैरिजन ऑफ डाइस। कंपैरिजन ऑफ डाइस या पासों की तुलना। दोस्तों पासों की तुलना हम कितने टाइप से कर सकते हैं, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। कंपैरिजन डाइस का 3 तरीके से हो सकता है। पहला होगा स्टैंडर्ड डाइस वर्सेस स्टैंडर्ड डाइस। जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए दोस्तों तो 1, 2, 3 और 1, 4 एंड 5, ये एक एग्जांपल हो गया। ये भी स्टैंडर्ड डाइस है, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है, इन दोनों का कंपैरिजन। ठीक है। सेकंड जो होगा आपका वो होगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस वर्सेस नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस आपको दे देगा, फिर दूसरा भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस दे देगा, और आप उनको कैसे कंपैरिजन करके सॉल्व करेंगे ये उसमें गिवन होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 1, 6, 3 या 3, 4, 5। दोस्तों ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, और इन दोनों का कंपैरिजन करके कैसे क्वेश्चन बनेगा ये सेकंड टाइप में आएगा। थर्ड जो टाइप है उसमें आपको देगा स्टैंडर्ड डाइस वर्सेस नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आपको एक स्टैंडर्ड डाइस देगा और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस देगा, और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये बताया जाएगा थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनने वाला है। 1, 2, 3 या आप इसमें ले सकते हैं 1, 5, 6। एक हो गया स्टैंडर्ड, एक हो गया नॉन स्टैंडर्ड, और यही 3 टाइप के कंपैरिजन में क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे आप इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 1, 2, 3 और 1, 4 एंड 5। ये हमको बताया गया है और हमसे पूछा गया है 2 के ऑपोजिट क्या होगा, या हिंदी में बोलेंगे तो 2 के फलक के विपरीत क्या होगा। फलक के विपरीत कौन सा नंबर होगा या कौन सी डिजिट होगी, ये हमसे पूछा गया है। ये हमारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। आपको 2 डाइस दे देगा ऐसे, और आपसे पूछेगा कि ये आपको 2 डाइस गिवन है और आपको बताना है कि इसमें 2 के ऑपोजिट में क्या होगा। दैट मीन्स ये जो 2 बना है इसके उस साइड क्या होगा, अगर हम डाइस को उठाएंगे तो क्या नंबर आने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जो आपको इसमें स्टेप नोट करना है, स्टेप 1 क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे आपको कॉमन डिजिट फाइंड आउट करना है। फाइंड कॉमन डिजिट। इन दोनों डाइस में आपको डिजिट जो कॉमन है वो फाइंड आउट करनी है। तो देख सकते हैं आप 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। सबसे पहले आपको कॉमन डिजिट, दूसरा उसके बाद कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे होता है वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमने कॉमन डिजिट देखा, दोनों में क्या कॉमन दोस्तों, 1। पहले फर्स्ट वाले डाइस की बात करते हैं। 1 से अगर हम घुमाएंगे ऐसे तो आ जाएगा 3, 2। ठीक है दोस्तों। सेकंड वाले में कॉमन देखेंगे 1, और 1 से यहाँ पे फिर रोटेट करेंगे 4, 5। फिर आपको हमसे पूछा गया था 2 के ऑपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो 2 के ऑपोजिट ऑलरेडी आ चुका है। 2 के ऑपोजिट होगा दोस्तों यहाँ पर 5, और यही हमसे पूछा गया कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा। लेकिन अगर 1 के ऑपोजिट पूछा जाता दोस्तों तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, बचा हुआ डिजिट क्या है, इसकी जगह पे आएगा 6। यानी कि 1 के ऑपोजिट होगा 6, 3 के ऑपोजिट होगा 4 और 2 के ऑपोजिट होगा 5। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक और एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल 2। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इजी होता है, बस आपको एक बार ध्यान से पूरे कंसेप्ट को देख लेना है
और नोट कर लेना है, उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा ये पूछा गया है। सबसे पहले कॉमन डिजिट, तो दोस्तों अब लिखना नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं। सबसे पहले कॉमन डिजिट दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 1 से फिर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देना है। 1 6 3, यहाँ से भी 1 5 2, और हमसे 1 की पूछा गया तो दोस्तों देख सकते हैं 1 2 3 4 नहीं है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाएगा 4। तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4। आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 2 3, यह दिया गया है 1 5 6, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और आपको बताना है कि इसमें से 5 के अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों कॉमन डिजिट आप देख सकते हैं, इन दोनों पासों में कॉमन क्या है 1 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से घुमाएंगे 1 6 5, और इस बार हमसे पूछा गया था 5 के अपोजिट क्या होगा, तो दोस्तों आप इजीली देख सकते हैं 5 के अपोजिट होगा 3। 1 के पूछेगा तो 4, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही एक डाइस पे लिखा रहता है, यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं। दोस्तों आज मैंने जो आपका एग्जाम्पल कराए हैं वो ओनली 2 डाइस थे, या 2 डाइस आपको दिए गए तो आपको बताना था कि एक के अपोजिट दूसरा क्या होगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास 2 से ज़्यादा डाइस दिए गए हैं तो उनको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, या आपको दिया गया है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस या जो हमारे 3rd टाइप के क्वेश्चन है या 4th टाइप क्वेश्चन है और ओपन डाइस के क्वेश्चन कैसे आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने ये किए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कंसेप्ट में डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। दोस्तों आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।